और भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 12, कटाना मैन वर्सेस चेनसॉ। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि घोस्ट डेविल अक्की के गले को दबाने लगती है, जिससे अक्की का दम घुटने लगता है। तभी अक्की को हिमेनो की याद आती है कि कैसे वो और हिमेनो एक दूसरे से मिले थे और कैसे हिमेनो ने उसे सिगरेट की आदत लगा दी थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि आकी जैसे तैसे डेविल के सारे हाथ को काट देता है। अब आकी पूरी तरह से थक चुका था। तभी घोस्ट डेविल एक हाथ आकी के और बढ़ाती है। वो हाथ हिमेनो का था। उस हाथ में एक सिगरेट था। आकी उस सिगरेट को ले लेता है। उस सिगरेट में इजी रिवेंज लिखा था। अक्की घोस्ट डेविल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन घोस्ट डेविल अक्की को कुछ नहीं करती। ये देख सवातारी चौंक जाती है। अब हमें पता चलता है कि घोस्ट डेविल देख नहीं सकती, वो सामने वाले के डर को महसूस करती है। अब अक्की घोस्ट डेविल के गले को काट कर मार डालता है। सवातारी स्नेक को बुला पाती इससे पहले कोबिनी सवातारी के गले के ऊपर चाकू रख देती है। इससे पहले कोबिनी सवातारी के गले को काट के अलग कर देती कि कोबिनी को रोक देता है और पूछता है, आखिर तुम पब्लिक सेफ्टी में क्यों हो। कोबिनी कहती है, क्योंकि यहाँ पे बोनस जल्दी मिल जाते हैं। फिर हम डेंजी और पावर को देखते हैं। पावर एक जॉम्बी का हाथ को पकड़कर खा रही होती है और कहती है, मीट तो मीट होता है, चाहे वो सुअर का हो या फिर इंसान का। डेंजी कहता है, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे कटाना मैन को पकड़ने आए हैं और जब हम उसे पकड़ ले तो तुम उसे खा मत जाना। तो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और उनके सामने बहुत सारे जॉम्बी होते हैं। ये देख डेंजी और पावर हैरान रह जाते हैं। डेंजी पावर से कहता है, अब तक उन्होंने हमें नहीं देखा है तो प्लीज़ शांत रहना। लेकिन पावर शोर मचाते हुए जॉम्बियों को मारने के लिए बढ़ने लगती है। पावर सभी जॉम्बी को काटने लगती है। तभी वहाँ पे बहुत बड़ा जॉम्बी आ जाता है। पावर डेंजी से कहती है, तुम ये मंजर बहुत ध्यान से याद कर लो और सबको बताना कि पावर कितनी पावरफुल है। ये बोलते हुए पावर उस बड़े से जॉम्बी को मार डालती है। डेंजी पावर के बातों को इग्नोर करते हुए अपर फ्लोर की ओर जाने लगता है। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, डेंजी अपने सामने कटाना मैन और उसके दो साथी को पाता है। डेंजी कहता है, तो तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। ये बोलकर डेंजी अपना चेन सॉ का स्विच खींचने वाला होता है। तभी कटाना मैन कहता है, रुको रुको, पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। कटाना मैन कहता है, अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही रहा तो हम सरेंडर कर देंगे, हम तो सिर्फ अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। डेंजी, तुमने मेरे दादाजी और उनके साथियों को मारा है, अब तुम्हें ही ये सब ठीक करना होगा। डेंजी कहता है, मैंने तुम्हारे दादाजी को नहीं मारा, मैंने तो बस जॉम्बियों को मारा है। कटाना मैन कहता है, लेकिन वो सब जॉम्बी बनने से पहले तो इंसान थे, क्या तुम्हें जॉम्बी को मारते वक्त उन पर दया नहीं आती। डेंजी कहता है, बिल्कुल नहीं। कटाना मैन कहता है, मेरा भी ह्यूमन हार्ट कटाना डेविल के हार्ट से रिप्लेस हो गया है, लेकिन अगर मैं गलती से भी जॉम्बी को मार डालता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती, और तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास अब दिल भी नहीं है। ये सुन डेंजी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। कटाना मैन डेंजी से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत बाकी है तो हमें तुम्हें मारने दो। ये बोलते हुए कटाना मैन अपना एक हाथ को अपने बॉडी से अलग कर देता है, मानो कि उसका हाथ तलवार का कवर हो। और इधर डेंजी भी चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कटाना मैन डेंजी को एक किक मारता है जिससे डेंजी ट्रेन के ऊपर जा गिरता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों लड़ते हुए ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। कटाना मैन अपना आइकॉनिक पोज करते हुए डेंजी का एक हाथ काट देता है, फिर डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। कटाना मैन डेंजी से कहता है, डेंजी अब तुम लड़ नहीं सकते, तो मरने से पहले मेरे दादाजी से माफ़ी मांग लो। डेंजी कहता है, क्या तुम्हें मेरे सर पर यह चेनसॉ नहीं दिख रहा है क्या। फिर कटाना मैन और डेंजी फुल स्पीड से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, मगर इस बार कटाना मैन के दो हिस्से हो जाते हैं। डेंजी ने अपने पैर से चेनसॉ निकाल कर कटाना मैन के दो हिस्से कर दिए थे। फिर हम देखते हैं कि कटाना मैन को डेंजी चैन से बांध दिया होता है। कटाना मैन को जैसे ही होश आता है, डेंजी कहता है, तुम मेरे जैसे ही हो। जैसे मैंने तुम्हारा कटाना को खींचा, तुम्हारा कटा हुआ शरीर वापस से एक हो गया। कटाना मैन कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डेंजी कहता है, लूजर्स हमेशा चिल्लाते हैं। डेंजी कहता है, जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती उसे यहाँ रुकना होगा। डेंजी कहता है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है कि तुमने हिमेनो को मार दिया, मगर तुम बिना सॉरी फील किए जेल में ज़िंदगी काटोगे। कटाना मैन कहता है, हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसमें तुम कुछ कर सकते हो, पब्लिक सेफ्टी के कुत्ते।
डेंजी कहता है कि मैं यहाँ पर एक टूर्नामेंट करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे आकी आ जाता है। आकी बाकियों को अपना लोकेशन बताते हुए कहता है कि कटाना मैन उनके कब्जे में है। डेंजी आकी से पूछता है कि क्या तुम टूर्नामेंट में शामिल होना चाहोगे। आकी पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डेंजी कहता है कि मैं नट क्रैकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इसने हिमेनो को मार डाला, इसलिए अब हम इसके गोटे को मारेंगे और जो भी इससे जितना ज़्यादा चीख निकलवा पाएगा वो विनर होगा। कटाना मैन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। आकी नीचे बैठ जाता है। डेंजी पूछता है क्या तुम गेम नहीं खेलोगे। आकी कहता है हम यहाँ पर इसे पकड़ने आए हैं, ना कि टॉर्चर करने। फिर आकी उस सिगरेट को देखता है और डेंजी से पूछता है अगर वो इस गेम में जीत गया तो उसे क्या मिलेगा। डेंजी कहता है उसके गोटे। फिर आकी और डेंजी कटाना मैन के गोटे को मारने लगते हैं और कटाना मैन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और डेंजी और आकी इसके मज़े लेने लगते हैं। फिर हम मकीमा को देखते हैं जो कि इस मिशन का रिपोर्ट देने गई थी। मकीमा कहती है कि इसके पीछे अकानी सावातारी नाम की लड़की है जो कि चेंसॉ के दिल के पीछे पड़ी थी। मकीमा का हायर ऑफिसर पूछता है कि वो चेंसॉ के दिल के पीछे क्यों पड़ी थी। मकीमा कहती है हम ये जान पाते इससे पहले वो मारी गई। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर अकानी का स्नेक उसे ही खा लेता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। मकीमा कहती है शायद ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा। मकीमा बताती है कि इस मिशन में 1.4 किलो गन डेविल के फ्लैश मिले हैं जिसे हमने 5 किलो के साथ कंबाइन किया जो हमारे पास पहले से थी। तो गन डेविल का पीस गन डेविल की ओर इशारा करने लगता है। मकीमा कहती है अब हम जाने के लिए रेडी हैं। वो ऑफिसर पूछता है कहाँ। मकीमा हल्की सी स्माइल करती है। फिर हम आकी, पावर और डेंजी को देखते हैं जो पूरे दिन एंजॉय करके रात को डिनर करने के बाद डेंजी और पावर सो जाते हैं। फिर आकी रूम से बाहर निकलकर बड़े सुकून के साथ वही इजी रिवेंज वाला सुट्टा पीता है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी एक सपना देख रहा होता है। डेंजी सोचता है शायद ये बाकी दिनों वाला ही सपना है जो कि वो हर बार भूल जाता है। सपने में एक दरवाज़ा रहता है जिसके सामने डेंजी खड़ा होता है। तभी दरवाजे की दूसरी ओर से पोचिता का आवाज़ आता है। डेंजी पोचिता का आवाज़ सुन दरवाजे को खोलना चाह रहा था, मगर पोचिता डेंजी से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये दरवाज़ा कभी मत खोलना। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है, तो ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।